हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब के @ के चैनल पर। और आज की क्लास में हम यानी कि लॉगरिथम, लघुगणक यानी कि लॉग के जो है बेसिक फॉर्मूले और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है अब लॉग से रिलेटेड हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम और रेलवे डी ग्रुप एनटीपीसी के एग्जाम में भी आने लगा है। जैसे ही हमारा ये वीडियो आगे बढ़ेगा तो मैं आपको जैसे ही हमारे फॉर्मूलेज कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आने लगते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी लॉग की उत्पत्ति यानी कि लॉग जो है यानी कि लघुगणक होता है क्या है। लॉगरिथम जो है तो वो था हमारा इनवर्स फंक्शन यानी कि बिल्कुल विपरीत फंक्शन होगा टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने देखा होगा जो कि ई की होता है और ई की वैल्यू जो है 2.7 हमारी मानी जाती है, जिसको नेचुरल लॉग भी हम बोलते हैं। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि जो ई होता है, ई जो अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में काम करता है, इसका विपरीत जो होता है वो हमारा लॉगरिथम होता है। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए अब हम देखिए, सबसे पहले हमारे पास हुआ क्या कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे थे, तब उस समय 2 की पावर x बराबर 3 इस तरह की फॉर्म जो है हमारे पास निकल के आई। अब यहाँ से जो है आप x का मान पता करना काफ़ी मुश्किल टास्क रहा। यानी कि यहाँ x की पावर ऐसा क्या मान रखें जिससे कि हमें ये पता चले कि 2 की पावर x बराबर 3 हो जाए। यानी कि जो है यानी कि यहाँ पे यदि a की जगह हमारा 2 है और b की जगह यदि हमारा 3 है, यानी कि a की पावर x बराबर b, यदि ये हमारी फॉर्म आ जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा x का मान जो है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो x अपना है वो अपना क्या है, तो आप कहें कोई भी अपना वेरिएबल है। यानी कि यहाँ पर x y z कोई भी अपना आ सकता है, ये अपना वेरिएबल है। इसको सोल्व करने के लिए हुआ क्या कि हमें दोनों तरफ जो है लॉग लेना पड़ा। यानी कि दोनों तरफ जो है हम इसको सीधा लिखना भी सिखाएंगे, लेकिन पहले हम बेसिक सीखेंगे कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। यानी कि जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, तो आप देखना लॉग 2 की पावर x बराबर log 3 ये हमारा निकल के आएगा। यानी कि दोनों तरफ जो है वो हमने क्या ले लिया, तो आप कहेंगे log ले लिया। ठीक बात है, ये अपना बेसिक हो गया। अब देखिए किसी की भी पावर यदि log में जो है x होता है, यानी कि log जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। m की पावर यदि कहीं पे n है तो n अपना सामने आ जाएगा और अपना log m जो है वो बनेगा। log m की पावर n क्या होता है, n अपना आगे आएगा और log m यानी कि यहाँ m n की जगह 2 की पावर 3 भी हो सकता है, 2 की पावर x होता है, x की पावर 3 हो सकता है। तो क्या बनेगा, x log 2 बराबर log 3 अपना आएगा। तो वहाँ से x जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा अपना क्या, log 3 और अपॉन में क्या बन जाएगा अपना log 2। और इसको जो है वो हम लिख पाएंगे क्या, x बराबर log ऑफ 3 और टू दी बेस अपना 2 बनेगा। यानी कि इसको जो है हम किस तरह से पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या, कि log ऑफ 3 देखना, log 3 का मान हमें निकालना है और उसका बेस क्या है 2। तो इसको हम किस तरह से मैथमेटिक्स में बोलेंगे, log ऑफ 3 टू दी बेस 2। यहाँ पे 2 है तो log ऑफ 3 टू दी बेस 2, इस तरह से हम इसको उच्चारण जो है करेंगे। अब देखिए हमारा x बराबर जो है यहाँ पे यदि log m बटे log n है तो इसको जो हम log m लिख देंगे यानी कि 3, और उसकी बेस में जो है हम 2 लगा देंगे। ये हो गया हमारा बेसिक। अब लेकिन यदि आपको 2 की पावर x बराबर 3 दे रखा हो, यहाँ से सीधा ही यदि आपको जो है यदि मैं देखूं तो क्या बनेगा, यदि आपको जो है यहाँ से x का मान यदि निकालना है तो आप x बराबर जो है सीधा लिखेंगे क्या, log 3 और बेस 2 में 2। देखना यहाँ पावर में कौन है, आप कहेंगे x, और जो भी व्यक्ति पावर में होता है वो होता अपना अलग। यानी कि x बराबर जो है log 3 और जो इस पावर के नीचे बैठा हुआ है 2 वो यहाँ पे भी जो है इसके बेस में यानी कि इसके नीचे चला जाएगा। यानी कि x बराबर हो जाएगा log 3 बेस में 2। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या कि 3 की पावर y बराबर हमें यदि 5 दे रखा है तो यहाँ से y बराबर जो है वो हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे हम y बराबर लिख देंगे क्या, log ऑफ 5 और बेस टू दी 3, यानी कि 3 जो अपना बेस में चले जाएगा। इस तरह से जो है हम यहाँ पे लिखेंगे।
अब देखिए ए की पावर x बराबर b यदि हमें दे रखा है, तो यहाँ से यदि मैं x निकालना चाहूँ तो x बराबर जो होगा वो होगा log ऑफ b टू दी बेस अपना a। यहाँ पे ये जो सबसे महत्वपूर्ण है। और अब जो है हम प्रॉपर्टीज यानी कि फॉर्मूलों की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सिखाना भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। log ऑफ b टू दी बेस a अपना बन गया। अब देखिए हम एक एक फॉर्मूलों की तरफ जो आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इस a को जो है वो इस लॉगरिथम यानी कि इसका जो है बेस उसको बोला जाता है। यानी कि a जो है अपना आधार होता है, आधार की जगह यहाँ a b c यहाँ पे कुछ भी मान रखा हो। b जो है इसको जो हम नंबर बोल देते हैं भाई, इसका हमें क्या करना है, इसको हम नंबर बोल देते हैं। यानी कि इसका हमें क्या निकालना है, लघुगुणक यानी कि log लेना है। जैसे कहीं पे लिखा गया हो क्या, x बराबर log 5 बेस टू दी 10, यानी कि log 5 का मान निकालना है और उसका बेस जो है वो अपना क्या है 10, यानी कि log ऑफ 5 टू दी बेस 10 इसका मान हमें निकालना है। इस तरह से हम इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, यदि हमारे पास कहीं पे भी x यानी कि log जो लिखा गया हो, log ऑफ b टू दी बेस a यदि यहाँ पे लिखा गया हो, तो ध्यान रखना। अब इसमें देखिए बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी जो है लेते हुए चल सकते हैं। देखिए यदि ये जो b है, तो इस b का मान जो है वो कभी भी जो है ना हमेशा हमेशा इस b का मान जो है ना पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव होने का मतलब है कि b का मान ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों एक ही बात है। b का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से हमेशा बड़ा होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा क्या कि log का मान हमें -5 पूछ दे, log का log जो है वो हमें -9 की वैल्यू पूछ दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यानी कि log बना ही उस चीज के लिए है जहाँ पे b जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि b का मान यानी कि जिसका भी हम log निकाल रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो है, क्योंकि इसी बेसिक से जो है हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक फॉर्मूलाज अपने देखेंगे। और a का मान जो है ना वो कभी भी अपना 1 कभी नहीं होगा। इसी के साथ a का मान जो हमेशा हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि a जो है इस log का बेस इसको हम बोल देते हैं। तो इस a का मान कभी भी जो है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि इसका मान जो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो हम यह भी बोल सकते हैं इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल। log ऑफ b टू दी बेस a, यानी कि a जो बेस में है इसका मान कभी भी जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ये हमेशा और हमेशा 0 से बड़ा होगा। लेकिन ध्यान रखना a बराबर जो है ना बेस वो 1 जो है वो कभी नहीं होगा। बेस जो है 1 नहीं होगा, इसी के साथ वो 0 से बड़ा होगा। हो सकता है बेस 0.5, ये तो चलेगा क्योंकि ये 0 से भी बड़ा है, लेकिन वो 1 नहीं होना चाहिए। बाकी 1.5, 0.9, 0.5 इस तरह से जो हमारा चलेगा। अब देखिए हम फॉर्मूलों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, यानी कि कहीं पे भी लिखा गया हो क्या कि log जो है यहाँ पे मान लेते हैं हमारा x लिखा गया हो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे इसका कोई भी बेस जो है नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि जब किसी भी चीज का जो है हमें बेस नहीं दिखाई दे, यानी कि यहाँ पे बेस जो है वो हम हमेशा क्या 10 मानते हुए चलेंगे। ठीक बात है, हालांकि अवकलन समाकलन में यहाँ पे ई बेस मानना ठीक रहता है, लेकिन log के चैप्टर के लिए जो है हम यहाँ बेस 10 मानेंगे। यानी कि किसी भी log का यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखा गया हो। यानी कि एग्जाम्पल के लिए यदि मैं समझाऊं कि क्या यहाँ पे यदि log 5 लिखा गया तो यहाँ पे यह समझना कि वो बेस में 10 लिखा गया है। ठीक बात है, यानी कि देखिए पहला रूल क्या निकल के आ गया, क्या है कि log ऑफ x बेस टू दी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा ये वाली बात, और जो log अपना x है यहाँ पे टू दी बेस 10 लिखा गया है, तो ये दोनों बात अपनी एक ही है। यानी कि बेस नहीं लिखा गया हो तो वहाँ पे जो है हम बेस क्या मानेंगे, तो आप कहेंगे सर हमेशा एक ही वहाँ पे अपना बेस मानेंगे और वो होगा अपना 10। ये अपना फॉर्मूला नंबर फर्स्ट जो है ध्यान रखना। अब देखिए दूसरी चीज की हम बात करेंगे, तो log जो है ना log ऑफ 10 टू दी बेस 10, यानी कि log x का मान ये वाली बात, और log यहाँ पे भी x हो
बेस में भी अक्स हो, यानी कि बेस में और वो नंबर यदि दोनों समान रहता है, यानी कि अक्स की पावर अक्स यहाँ पे नंबर है, बेस में भी अक्स की पावर अक्स है, यानी कि यहाँ पे भी जो है वो लोग अपना ए लिखा गया है, यहाँ पे भी एक लिखा गया है, तो इस इन सभी का मान जो अपना एक होगा, यानी कि किसी भी लॉग के अंदर जो है वो हमारा बेस और वह नंबर यदि बराबर हो जाए तो उसका मान हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई, यानी कि बेस और जो उसका नंबर है यदि वो बराबर हो जाए तो उसका मान क्या होगा, तो आप कहेंगे एक। ठीक बात है। फॉर्मूला नंबर 3 आप ध्यान रखिएगा क्या कि लोग जो है वो इस लोग एक का मान जो है वो का क्या होता है, उसका बेस कुछ भी नहीं है, यानी कि उसका बेस 10 है, इसका मान जो है वो हमेशा 0 होता है। ये वाली बात आप ध्यान रखिए, कैसे होता है यह भी मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि लॉग ऑफ ए टू दी बेस 10, यानी कि लॉग एक का मान जो है हमेशा 0 होगा। कैसे, मैंने अभी आपको समझाया था क्या कि यदि हमें इसको लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 1 बराबर ये जो बेस है ये 10 की पावर में क्या चला जाएगा अपना, यहाँ पर मान लेते हैं हम अक्स ले लेते हैं, यानी कि हमें किसका मान निकालना है, 1 और इसकी पावर 10, इसका मान हमें नहीं पता, हम ले लेते हैं इसका मान अक्स। अब हमें अक्स का मान पता लगाना है, तो यहाँ से यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो एक बराबर में क्या लिखूंगा, तो आप कहेंगे सर एक बराबर 10 की पावर में अक्स। ठीक बात है, अभी मैंने आपको ऊपर सिखाया। तो बताइए अक्स की जगह में ऐसा क्या मान रखूं जिससे कि एक आए, तो आप कहेंगे सर 0 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 की पावर जब हम 0 रखेंगे तभी ना हमारा एक बराबर एक होगा, यानी कि log ऑफ 1 और टू दी बेस 10, यानी कि log एक का मान जो है वो हमेशा अपना 0 होगा। देखिए अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या कि हमारा log लिखा गया हो, वो log एक का मान निकालना है और उसके बेस में भी एक हो। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या कि log जो यदि हमारा कहीं पे लिखा गया हो उसका बेस अपना a होता है, ये अपना b होता है। a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, a का मान हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, और a बराबर जो है कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो log ऑफ 1 टू दी बेस 1 जो है ये अपना क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, यानी कि इसका मान जो है वो हम नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि अपना नॉट डिफाइन होगा। देखिए कैसे होगा, सपोज कि हमें log एक का मान निकालना है तो हम इसके बराबर अक्स मानेंगे, तो एक बराबर क्या होगा, एक बराबर आप कहेंगे 1 की पावर में अक्स। तो आप बताइए एक की पावर आप 0 रखिए, एक की पावर 1 रखिए, एक की पावर माइनस अनंत रखिए, एक की पावर प्लस अनंत रखिए, एक की आप जो भी पावर रखेंगे वो हमेशा एक के बराबर आएगी, यानी कि यहाँ अक्स के बहुत सारे मान हो गए, यानी कि इसलिए ये अपना क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, यानी कि इसकी कोई भी एक वैल्यू नहीं होगी, यानी कि ये होगा अपना नॉट डिफाइन। यानी कि log एक का मान 0 होता है कब, जब हमारा बेस में 10 लिखा गया हो, लेकिन log एक और एक जो लिखा गया हो तो हमारा नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि एक का मान जो बेस होगा वो कभी भी हमारा 0 के बराबर भी नहीं होगा, यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा, जैसे 0.5 चलेगा, लेकिन log जो है इसका बेस a बराबर जो एक जो है वो कभी भी नहीं होगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 कहीं पे लिखना पड़ेगा क्या कि log ऑफ एम एन, जैसे एम और एन अपने दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर log एम प्लस log एन। जैसे आपके पास लिखा गया हो क्या कि log x y, यदि कहीं पे आपको क्वेश्चनों को सोल्व करते समय ये लिखना पड़े क्या कि log ऑफ x एंड प्लस log ऑफ y, तो ये अपना जो है सही होगा। यानी कि जैसे हम लिखते हैं log ऑफ 10, तो 10 को जो हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू टू, 5 इंटू टू जो हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम इसको log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2, और यहाँ पे कोई भी बेस नहीं है तो बेस अपना क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे 10, यानी कि log का कोई भी बेस नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे बेस क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे 10। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, यदि log का मान यहाँ पे इस तरह से लिखा गया हो क्या कि log m अपॉन में n, ये क्या बनेगा log m माइनस log n, यानी कि log m बटे n जो है वो होगा हमारा log m माइनस का log n। प्रॉपर्टी नंबर 7 आप देखिएगा, यदि कहीं पे लिखा गया हो, अभी मैंने आपको समझाया था log m की पावर कोई भी n हो तो इसको हम जो है वो n लिखेंगे
और log अपना m लगाएंगे, यानी कि n का मान जो है यहाँ पे जैसे मैं समझाऊंगा कि log जैसे x की पावर 2 लिखा गया हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 हम आगे ले लेंगे और अपना log x हो जाएगा। ठीक बात है, यानी कि log m की पावर n को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर n log m, और यहाँ पे कोई भी बेस नहीं है, यानी कि बेस हमारा क्या ही चल रहा है, तो आप कहेंगे सर 10 हमारा चल रहा है। देखिए अगला फॉर्मूला हम देखते हैं। यदि कहीं पे लिखा गया हो log b और इसका बेस a है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log ऑफ b और log ऑफ a। यहाँ पे आप कोई भी बेस बनाना चाहें e बना सकते हैं, चाहे तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी बेस यदि हमें बनाना पड़े वही बेस जो है हम बना लेंगे। यहाँ पे आप log ऑफ ए लिख सकते हैं और कोई भी बेस यहाँ पे अपना बना सकते हैं। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8। अब देखिए हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है हमारी बोलती है क्या कि log यहाँ पे अपना लिखा गया हो x की पावर में b और यहाँ पे बेस में लिखा गया हो x की पावर में a, तो ये जो अपना b बाई में a बनेगा, यानी कि log x की पावर b, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था क्या कि log m की पावर n है तो n आगे आएगा, n log m बनेगा। इसी तरह से जो है यहाँ पे b आगे आ जाएगा तो b log x बनेगा। और मैंने आपको समझाया था क्या कि जब बेस और वो नंबर log x और x इसका मान 1 होगा, क्योंकि जब अपना नंबर और बेस यदि बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में जो है वो हमारा क्या बनेगा, हमेशा एक ही मान जो आएगा। तो ये b पहले आगे आएगा और ये जो पावर में है, बेस की जो पावर में है ना, ये वो 1 में a में जाएगा, तो b बाई में a जो हम लिख सकते हैं। जैसे कई बार हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, जैसे 3 की पावर 3 27 होगा और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2 होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 बाई में 2 और ये अपना क्या बन जाएगा log 3 और इसका बेस भी 3 जो कि अपना क्या बन जाएगा 1, यानी कि क्या निकल के आएगा 3 बाई में 2। ये अपना हो गया। तो बेसिक सारी चीजें जो है वो हमने कवर कर ली हैं। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आप और लिख सकते हैं, हालांकि ये इसी बेसिक से निकल के आएगी। जैसे कहीं पे लिखा गया हो क्या कि log ऑफ b बेस टू दी a इंटू log ऑफ a और टू दी बेस अपना b, तो ये क्या बनेगा 1। ठीक बात है, कैसे देखना log b इसका बेस a लगा रखा है इंटू यहाँ पे log a है इसका बेस b लगा रखा है, तो आप सोल्व करेंगे तो देखना क्या बनेगा log b बाई में log a और यहाँ से बन जाएगा अपना log a बाई में log b, तो ये कटेगा तो अपना क्या बनेगा 1। तो इस तरह से जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही, चलिए अगली क्लास में हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और उसी के साथ 2-3 पॉइंट और बच गए उनको भी हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पहले अच्छे से पढ़ाता हूँ, उसी के बाद जो आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।